आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल क्विक वे में मज़ेदार से चना अंडे बनाने की एक अमेजिंग सी झटपट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। आपको इस रेसिपी के खाने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने इस रेसिपी को घर में खुद से बना के रेडी किया। सेम ऐसा ही लगेगा कि आपने किसी ढाबे या रेस्टोरेंट वगैरह से मंगा के इसे घर में एंजॉय किया। तो आपने वीडियो को लाजमी से फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से दीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर जो है ना चॉप की हुई तकरीबन 2 अदद जो है ना मीडियम साइज़ की प्याज को रफली सा चॉप कर लिया है, यानी कि चॉपर में मैंने एक बार इसे घुमा लिया था। तो तमाम प्याज जो है ना हमारी चॉप हो चुकी हुई हैं। अच्छा, हमने जो है ना इन अंडों छोलों के अंदर ना चॉप की हुई प्याज ही ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमने 1 कप भर के तेल लिया, तेल को गर्म कराया। प्रेशर कुकर के अंदर हमने जो है ना यहाँ पर प्याज जो है ना ऐड कर दी। प्याज को अच्छा सा फ्राई करेंगे, लाइट सा सॉटे करेंगे, नरम करेंगे। जब प्याज इस स्टेज पे आ जाएगी, इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम तकरीबन भी ना 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 1 अदद जो है ना यहाँ पे हम बड़ी इलायची, 3 से 4 इसके अंदर हम यहाँ पर लौंग ऐड कर देंगे। खड़े मसालों में सिर्फ यही इसके अंदर हम जो है ना ऐड करेंगे। अच्छा, ये खड़े मसाले ऐड करने के बाद दोबारा से इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे, लाइट सा सॉटे करेंगे तमाम मसालों को। इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी ना 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, प्याज को ना अच्छा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा लाइट सा जो है ना डार्क कलर देंगे। लाइट सा डार्क कलर का मतलब ये होता है कि डार्क कलर में भी जो है ना एक करचाहट सी होती है। तो ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, लेकिन कलर जो है ना इसका हम डार्क ही करेंगे, यानी कि तमाम प्याज को अच्छा सा कलर देंगे, फुल फ्राई करेंगे। जब प्याज इस स्टेज पे आ जाएगी, इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप ऐड करेंगे। यानी कि प्याज और टमाटर मैंने यहाँ पर जो है ना चॉप ही ऐड करने हैं। तो प्याज हमारी अच्छे से जो है ना फ्राई हो चुकी हुई है। जब प्याज हमारी इस स्टेज पे आ जाएगी, तो इसके अंदर हम यहाँ पर रफली से चॉप किए हुए, देख सकते हैं आप, रफली से चॉप किए हुए हैं, बिल्कुल फाइन जो है ना पेस्ट नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने रफली से चॉप किए हुए 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर यहाँ पर प्याज के अंदर ऐड कर दिए हुए हैं। अच्छे से मसाले को भूनेंगे। तमाम मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले भी साथ में ही ऐड कर देंगे। तो ड्राई मसालों के अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी ना 1 टेबल स्पून भर के जो है ना टेबल स्पून के हिसाब से ही लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। तमाम मसाले साथ ही ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के टाइम ना हमने फ्लेम को बिल्कुल जो है ना मीडियम टू लो रखना है। इस तरह से मसाले जलेंगे नहीं, लगेंगे नहीं। अदरवाइज़ अगर आपने हाई फ्लेम पे रख के कुक करना है ना, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से ये होता है, हाई फ्लेम पे कुक करने से मसाले लगते नहीं हैं अगर हम पानी ऐड कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करते हैं ना, तो इसलिए हमें इस टाइम पे जो है ना पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है। जब तमाम मसाला हमारे अच्छे से भुन जाएगा और तेल ऊपर से अच्छे से आ जाएगा ना, तो यानी कि सल्फेक्स पे अच्छे से जो है ना तेल हमारा आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी ना 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम से करीब यहाँ पे हम जो है ना दही ऐड कर देंगे। दही की भी अच्छे से भुनाई करेंगे। तमाम जो है ना पानी दही का अच्छे से ड्राई हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम अगला इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है, अच्छे से कुक हो चुका हुआ है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर ना यहाँ पर तकरीबन भी 300 ग्राम्स के करीब चने ऐड कर देंगे। अच्छा, चनों को ना मैंने तकरीबन भी 3 गिलास के करीब पानी ऐड करके, पिंच बराबर बेकिंग सोडा ऐड करके तकरीबन भी 3 घंटे के लिए सोक कर लिया था। उसके बाद इसका पानी जो है ना मैंने डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया। इसके बाद इसके अंदर हम जो है ना यहाँ पर मसाला भूनने के बाद यहाँ पर हम चने ऐड कर देंगे। अच्छा, चने जो है ना हमारे बॉयल किए हुए नहीं हैं, तो इसलिए मैं इस टाइम पर ऐड करूँ ताकि तमाम मसाला अच्छे से जो है ना चने जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। जब तमाम मसाला हमारा अच्छे से चने एब्जॉर्ब कर लेंगे, अच्छे से भुनाई मिक्सिंग हो जाएगी ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना चिकन का स्टॉक ऐड कर देंगे। अच्छा, चिकन के स्टॉक में ना मैंने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर जो है ना पत्ती का ऐड किया था, जो कि हम चाय वाली पत्ती यानी कि जो है ना हम चाय में ऐड करते हैं ना, वही पत्ती मैंने जो है ना चिकन के स्टॉक में ऐड की है। इस तरह से सेम ढाबों वाला, रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो है ना कलर आता है।
फ्लेवर भी आता है। देख सकते हैं आप कलर सेम जो है ना बाहर का आ चुका हुआ है हमारे चनों के अंदर। तो इसी तरह का फ्लेवर और कलर देने के लिए आप पत्ती चिकन स्टॉक में ज़रूर से ऐड करिएगा। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप किसी भी तरह का हड्डियों का स्टॉक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह का स्टॉक नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो है ना प्रेशर कुकर में इसे तकरीबन बिना 2 सीटी लगाकर, यानी कि मैंने इसे तकरीबन बिना 30 मिनट के लिए अच्छे से गला लिया था, क्योंकि जो है ना ये हमारे बॉईल किए हुए चने नहीं थे, तो इसलिए मैंने आधा घंटा इसे अच्छे से गला लिया। तकरीबन बिना मैंने यहाँ पर चिकन स्टॉक 2 गिलास के करीब ऐड किया और हाफ गिलास मैंने यहाँ पर सिंपल पानी का ऐड करने के बाद जो है ना इसे हमने 2 सीटियों के ऊपर अच्छे से गला लिया। तो जब हमारे तमाम जो है ना चने अच्छे से गल जाएंगे ना, तो तकरीबन भी 1 कप भर के हमने निकाल के ना इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। अच्छा, पेस्ट में जो है ना ग्राइंडर मशीन में बना के रेडी कर रही हूँ, दरदरा से इसे हमने जो है ना ग्राइंड कर लेना। अगर आपके पास जो है ना किसी भी तरह का हैंड ब्लेंडर हो या किसी भी तरह की मिक्सी के साथ अगर आप इसे ग्राइंड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ना पेस्ट बन के रेडी हो चुका हुआ है, तकरीबन भी 1 कप छोलों का यानी चनों का। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पेस्ट बना के ऐड कर दिया। इस तरह से ना एक अच्छी सी मज़ेदार सी ग्रेवी आती है। खड़े खड़े से जो है ना यहाँ पर हमारे चने नहीं रहते। तो ये अच्छी तरह से गल चुके हुए थे ऑलरेडी। अगर आप चाहें ना तो किसी भी घोटने की मदद से भी इसे घोटेंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी तरह से जो है ना पेस्ट बन के रेडी हो जाएंगे। ये ऐड करने के बाद ना यहाँ पर हमने अच्छी सी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ लास्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। टेबल स्पून के हिसाब से मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून काली मिर्चें का पाउडर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। तमाम चीज़ों को इकट्ठा ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही ना अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद ना यहाँ पर हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप की हुई ऐड कर देंगे। 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया ऐड करेंगे और 2 से 3 हरी मिर्चें भी साथ में ही कटिंग की हुई ऐड कर देंगे। इस तरह से ये होगा कि तमाम मसाले और हरा धनिया और यहाँ पर हरी मिर्चें अच्छी तरह से नरम एक साथ ही हो जाएंगे। अच्छा, साथ ही इसके अंदर हम ना यहाँ पर मिक्सिंग करने के साथ ही बॉयल किए हुए अंडे भी ऐड कर देंगे। अच्छा, अंडे ना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप अंडों को जो है ना क्रश करके यानी कि कटिंग करके ऐड करना चाह रहे हैं, चॉप करके ऐड करना चाह रहे हैं या आप साबित ही ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बॉयल करने के साथ जो है ना यहाँ पर साबित ही ऐड किए हैं। सर्व करने के टाइम आप कटिंग कर लीजिएगा, मैंने भी इसे कटिंग किए थे। तो यहाँ पर हम 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर रख के कुक कर लेंगे। इस तरह से तमाम जो है ना मसालों का यानी कि धनिया मिर्चें, गरम मसाला और यहाँ पे काली मिर्चें और जो हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड किया ना, इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है ना 4 से 5 मिनट के दौरान ही अच्छा सा आ जाएगा। तमाम मसाले अच्छे से नरम भी पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे अमेजिंग से मज़ेदार से सेम ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार से प्रेशर कुकर में हमने झटपट से बना के इस रेसिपी को रेडी किया है। तो चटपटे से चना अंडे का सालन हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो इस रेसिपी को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।